भाई जोरदार तालियां हो जाएं। तो खाने की नकला स्टार्टिंग है। 2 लाइनों के साथ शुरू करता हूं कि ए दुनिया मंडी पैसे दी हर चीज विकेंदी पा सजना, इत्थे रोंदे चेहरे नहीं विकदे, हसने दी आदत पा सजना, हसने दी आदत पा सजना। मैंने अपनी लाइफ में एक समय पर बहुत सी मोटिवेशनल स्पीचेस अटेंड की और मोटिवेट होकर आई वर्क वेरी हार्ड इन माई लाइफ। आज मेरे पास बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस फिर भी नहीं होता है भाई। ना कोई बिजनेस चल पाया, ना अच्छी जॉब लग पाई, क्या करते फिर। ऊपर से एक लड़की फोन कर करके मुझे परेशान कर रही थी। कहती है सर रोशनी बोल रही हूँ, कार लोन ले लीजिए। मैं मना कर देता। वो रोज मुझे फोन करके बोल रही है सर मैं रोशनी बोल रही हूँ, कार लोन ले लीजिए। मैं रोज मना कर रहा हूँ। अब जब कोई इतना फोन करेगा तो बंदा चिढ़ जाएगा, खास करके तब जब हमारे पास स्कूटर में पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं है। वो कह रही है कार ले लो, दिक्कत तो आएगी ना। एक दिन फिर उसने फोन कर दिया, मैं कैसा पड़ा था। क्योंकि सर रोशनी बोल रही हूँ, कार लोन ले लीजिए। मैंने कहा अगर आप रोशनी बोल रही हैं तो मैं अंधेरा बोल रहा हूँ। कहती सर ऐसा तो कोई नाम नहीं होता। मैंने कहा क्यों, रोशनी नाम हो सकता है, अंधेरा क्यों नहीं। कहती वो तो मैं दिवाली के दिन पैदा हुई थी, मेरे घर वालों को उन्होंने देखा कि चारों तरफ रोशनी है, उन्होंने मेरा नाम रोशनी रख दिया। मैंने कहा जिस दिन मैं पैदा हुआ था ना, हमारे जिले के और हमारे आसपास के कई जिलों के बिजली के ट्रांसफार्मर फूटे थे। कहती अच्छा। मैंने कहा हाँ कुछ और बताऊं। इतना कहते ही उसने फोन काट दिया। आज तक उसका फोन नहीं आया। उसकी आवाज बहुत प्यारी थी, आज तक वेट तो कर रहा था। खैर अब काम की दिक्कत तो थी ही। इतनी दिक्कत थी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी ने कहा लिफ्ट मैन की जॉब खाली है। मैंने कहा भाई ठीक है मैं करूंगा। मैंने ज्वाइन कर ली। उसमें करना ही क्या होता है, सारा दिन बस उंगली करनी होती है। अब वो लिफ्ट भी कुछ पुरानी टाइप की थी। ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक सीधे सीधे उसमें नंबर थे। और जब भी कोई पैसेंजर आता हमने सिर्फ उंगली करनी है। अब जब हम कोई काम करते हैं ना, तो अगर हम वो काम लगातार कर रहे हैं तो सपने में भी वही काम आता है जब हम सो रहे होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम हाथ पैर भी उसी हिसाब से चला रहे होते हैं। उन दिनों में अपने बड़े भाई के साथ सोया करता था। मैंने सपना देखा कोई पैसेंजर चढ़ा, कहने लगा फर्स्ट फ्लोर। मैंने बड़े भाई की कहता क्या कर रहा है यार। मैंने कहा क्या कर रहा हूँ भाई, क्या हो गया। कह रहा यार तो कुछ शर्म नहीं आती, क्या कर रहा था। मैंने कहा भाई वो किसी ने फर्स्ट फ्लोर पे जाना था। कहता किसी के फर्स्ट फ्लोर के चक्कर में मेरी बेसमेंट खराब कर देगा। कोई बात नहीं भाई, अब सोने तो दे। कह रहा नहीं सोने दूंगा, जाके पापा के साथ सो। मैंने कहा मैं पापा के साथ नहीं सोने जाऊंगा भाई, वो नहीं सोने देंगे अपने पास। कहता क्यों। मैंने कहा लास्ट संडे आप घर पे नहीं थे, मैं पापा के साथ ही सोया था। तो फिर तब भी ना फर्स्ट फ्लोर वही सपना आया। होता है वही लाइफ है, क्या कर सकते हैं। इस तरह की चीजें आती है सामने। तो इस तरह से लाइफ चलती रही। अब 20 साल हो गए इन चीजों को होते हुए। 20 साल तो मेरी शादी को भी हो चुके हैं। और 20 साल बाद अचानक कुछ ऐसी दुर्घटना ही कहूंगा, मेरे सपने में मेरी ही पत्नी आई और मुझसे बोल रही है आई लव यू मंजी। मैं बड़ा हक्का बक्का रह गया, क्योंकि जब हम सपना देख रहे होते हैं ना तो हमें नहीं पता हम सपने में हैं, हमें लगता है यही रियलिटी है। मैंने कहा इसका दिमाग कहाँ खराब हो गया, मेरे को आई लव यू बोल रही है, क्योंकि हमारी आपस में बनती नहीं है। कहती है आई लव यू मंजीत। मैंने कहा सेम टू यू। पंजाबी में गालियां दी उसने मेरे को। कहती है दिवाली विश नहीं की, आई लव यू बोला। तो ऊपर से मेरी सास, दिवाली के नाम से याद आ गया मेरे को ये चीज कि दिवाली से एक हफ्ता पहले आई थी। मिठाई के 18 डब्बे लाई थी वो, अलग अलग तरह की, एक से एक मिठाई। तो जो सास इतने सारी मिठाई लाई हो वो अच्छी सास गिनी जाएगी या बुरी। अच्छी। यही गलतफहमी दूर करनी है मैंने। वो दिवाली से एक हफ्ता पहले आई थी, दिवाली निकल गई पर वो नहीं निकली। अब खास बात जो थी, दर्द वाली भी बात है कि जितनी मिठाई वो लाई थी ना, मैंने शायद एक आध पीस ही लिया होगा उसमें। मेरे घर वालों ने भी एक आध पीस खाया होगा शायद। सारी मिठाई भी खुद ही खा गई। 102 किलो वजन है उनका, 102 किलो। मना करता हूँ ज्यादा खाने से, लेकिन नहीं मानती है। हमारे सोफे का जो गद्दी है ना, इतनी मोटी है।
जब वो उस पर बैठती है ना, बेडशीट जितनी पतली हो जाती है। और जब वो मान लो उस गद्दी पे आधा घंटा बैठ गई, एक तो पूरा बम का साइज छप जाता है उसमें। और अगले 2.5 घंटे तक धीरे धीरे गद्दी ऊपर आती है। ऐसा लगता है गद्दी सांस लेने की कोशिश कर रही है पर ले नहीं पा रही, दम घुट रहा है उसका। अब क्योंकि मेरी और मेरी वाइफ की बनती ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूं उसमें। लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया। परसों मुझे कहती है, मैंने पिछले जन्म में ना बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो आप जैसा पति मिला है। मैंने कहा, इसके दिमाग में क्या हो गया, सब ठीक ठाक तो है। कहती है, पिछले जन्म में मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, बहुत पुण्य कमाया होगा जो आप जैसा पति मिला है। मैंने कहा, अगर ये सब पिछले जन्म के हिसाब से होता है ना, तो मैंने पिछले जन्म में बहुत पाप किए होंगे। बस 2 पंक्तियां कह के समाप्त करूंगा कि मुश्किल में जीना और बिन महफिल पीना, मुश्किल में जीना और बिन महफिल पीना, घर वाली जरा ना भाए, बाकी सब लगे हसीना। थैंक यू वेरी मच।